नमस्कार साथियों। आज हम उच्च प्राथमिक स्तर में जो हमको गणित की किट दी गई है उसमें जो हमको काउंटर्स दिए गए हैं, काउंटर्स का उपयोग करके पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। और गणित किट में जो हमको काउंटर्स दिए गए हैं उन काउंटर्स को चूँकि छोटे, हमने उसको एक मॉडल के रूप में बनाया है। एक तरफ देखिए पॉजिटिव का साइन है, एक तरफ नेगेटिव का साइन है और कलर हमने अलग अलग कर लिया है। ये कलर आप अपने स्वेच्छा अनुसार अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे काउंटर्स हैं। देखिए एक साइड में अलग कलर है और दूसरे साइड में अलग है। एक साइड को हमने पूरा प्लस माना है, एक को माइनस माना है। अगला हम सीखेंगे काउंटर्स की मदद से पूर्णांकों को घटाना। तो सर्वप्रथम हम -3 में से -4 को घटाएंगे। तो सबसे पहले -3 के लिए माइनस वाले 3 काउंटर्स हमने बच्चों को दिए और -3 में से हमें 4 काउंटर्स हमें माइनस करने हैं या घटाने हैं। तो माइनस के 4 काउंटर हमने दे दिए। अब चूंकि माइनस लगा है तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना है माइनस कोई चिन्ह नहीं है। सॉरी, अब चूंकि माइनस करना है तो बच्चों को जिस तरह हम संख्या रेखा पे बताते हैं, शून्य से दाहिनी ओर चलते हैं तो धनात्मक मान होता है और शून्य से बाईं ओर चलने पर मान ऋणात्मक होता है। या कार्तिक तल पर जब हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ जब मान होता है तो धनात्मक रहता है और नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो मान माइनस में चलता है। या इसको हम बच्चों को इस तरह समझा सकते हैं, जब हम सवालों को या फिजिक्स में सवालों करते हैं तो धरती से ऊपर जाने पर ऊंचाई का मान बढ़ता है और नीचे की तरफ जाने पर वही मान घटता जाता है। मान ली 10 सीढ़ियां ऊपर की तरफ 1-1 मीटर की हों और 10 सीढ़ियां जमीन में नीचे की तरफ जा रही हों, तो यदि हम, अच्छा उदाहरण है झीने को अगर हम ले लें तो झीने में 10 स्टेप ऊपर हैं तो हम धन का 10 लिखते हैं। यदि वही स्टेप जमीन में नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस का 10 लिखते हैं। तो बच्चों को एक ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब दिशा बदलेगी, चिन्ह बदलेगी तो दिशा भी बदल जाएगी। अब इसी तरह जब -3 में से -4 घटाना है तो काउंटर्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 काउंटर्स हमने पहले माइनस के दिए, 4 काउंटर्स और माइनस के दिए। अब माइनस के 3 काउंटर्स में से 4 माइनस के काउंटर्स घटाने हैं। क्योंकि -3 से -4 घटाने हैं तो इनकी दिशा -4 वालों की बदल गई। जब दिशा बदल जाएगी तो दिशा बदलते ही हम इन काउंटर्स को पलट देंगे। जब ये चारों काउंटर्स की दिशा बदलने से इनको हमने पलट देंगे। पलटने के बाद, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं, एक प्लस और एक माइनस मिलके शून्य हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि दो विभिन्न कलर मिलते ही शून्य के बराबर हो जाएंगे। 1, 2 और 3। अब हमारे पास बचा धन का एक काउंटर्स। तो हम बहुत ही आसानी से बच्चों को ये समझा सकते हैं, -3 में से जब -4 घटाया जाएगा तो +1 अगले प्रश्न या धन का एक अगले प्रश्न में बच्चों को काउंटर्स की मदद से -5 पूर्णांक में से माइनस के 2 पूर्णांक घटाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने 5 पूर्णांक माइनस के दिए, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से
दो पूर्णांक हमें माइनस के घटाने हैं। तो चूंकि -5 से -2 घटाने हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं जब ऋण आएगा तो ऋण के बाद के जो काउंटर्स हैं, जो काउंटर्स घटाने हैं, उनकी दिशा बदल जाएगी। दिशा बदल जाएगी, तो जब दिशा बदलेगी तो इन काउंटर्स को हम बदल देंगे। कौन से? -5 से -2 घटाने हैं तो इन वाले काउंटर्स की दिशा बदलेंगे। तो ये हम दिशा बदलने का मतलब हम इनको पलट देंगे। चूंकि बच्चों को बता चुके हैं कि एक धन एक ऋण मिलकर शून्य होगा, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अलग अलग कलर वाले काउंटर्स मिलकर शून्य के बराबर हो जाएंगे, तो ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया। अब हमारे पास बचे माइनस के 3 काउंटर्स, 1 2 3, 3 काउंटर्स माइनस के। तो इस तरह हम बच्चों को बहुत ही आसानी से -5 में से माइनस के 2 पूर्णांकों को घटाना काउंटर्स के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना काउंटर्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से बच्चे को हम सिखा सकते हैं। धन्यवाद।